अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ उसरा बरगुल ख़ान और आप देख रहे हैं खैर बात टीवी। आज हम ऐसे लोगों के फ्रॉड के बारे में जानेंगे, उस पर बात करेंगे जो कि आज के जदीद दौर में, सोशल मीडिया के दौर में बहुत ही आम हो चुका है और इसका बहुत सारे लोग शिकार हो चुके हैं। ना सिर्फ इससे उन्होंने नुकसान उठाया है बल्कि उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स का भी सामना करना पड़ा है और उनकी जो पर्सनल अकाउंट्स और अपने पर्सनल जो उनकी इन्फॉर्मेशन थी वो भी उनको काफ़ी उस पर भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, क्योंकि वो उनका डेटा भी बहुत ज़्यादा गलत हाथों में चला गया है। तो आइए आज की वीडियो को शुरू करते हैं कि जैसा कि आपने देखा कि टाइटल में लिखा है अल्लाह के नाम पर फ्रॉड करने वाले। अल्लाह के नाम पर फ्रॉड किए जा रहे हैं। है ना हैरत की बात कि ऐसे कौन से लोग हैं जो अल्लाह के नाम पर फ्रॉड कर रहे हैं। ऐसे लोग यकीनन दुनिया की ज़िंदगी को ही सब कुछ समझे हुए हैं और उनको इस बात की यकीनन कोई परवाह नहीं है कि वो कितना ना सिर्फ गैर इंसानी काम कर रहे हैं बल्कि दूसरों पर जुल्म कर रहे हैं और अपनी आखिरत और आक़िबत को भी बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन जो कोई इस तरह के जराइम अगर करता है दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए, तो वो शख्सी फ़ायदे के लिए वक्ती तौर पर तो उसे फ़ायदा होता है, लेकिन इन द लॉन्ग टर्म चलकर उसको उसके बहुत सारे नुकसानात भी भुगतने पड़ते हैं। दुनिया और आखिरत दोनों में उसको इसका हिसाब भी देना पड़ता है। तो आइए मैं आपको बताती हूँ कि अल्लाह के नाम पर फ्रॉड करने वाले कौन हैं। ये वो लोग हैं जो आपकी मजबूरियों, आपके मसाइल और आपके शॉर्टकट के पीछे भागने वाली आदत के बारे में खूब अच्छे तरीके से जानते हैं। ये जानते हैं आपकी क्या मजबूरियां हैं, आपको किस किस्म की फ्रस्ट्रेशन है, आप किस किस्म की फाइनेंशियल वीकनेस का शिकार हैं और आपकी कमज़ोरियां क्या क्या हैं। इसके साथ साथ वो सोशल मीडिया और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर भी काफ़ी अबूर रखते हैं। एक तो वो आपकी नफ्सियात से वाकिफ़ हैं, दूसरे वो आपके मसाइल को जानते हैं और तीसरा वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में और सोशल मीडिया के बारे में ऐसे ऐसे तरीके ईजाद करते रहते हैं कि उनका ईवल जीनियस माइंड उनको वक्ती तौर पर बहुत ज़्यादा फ़ायदा तो पहुंचा रहा है, लेकिन इसके साथ साथ उनकी ना सिर्फ दुनिया बल्कि आखिरत भी ख़राब हो रही है। उनकी दुनिया और आखिरत ख़राब हो रही है, इसकी परवाह उनको होनी चाहिए, लेकिन मुझे कंसर्न जिस बात से है वो ये है कि मैं चाहती हूँ कि आप जैसे दूर दराज बैठे हुए मजबूर, गरीब, सादा लोग और मासूम लोग उनका शिकार ना बने। इसीलिए मैंने आज की इस मुक़द्दस वजह की वजह से आपकी आगाही के लिए ऐसे लोगों पर बाकायदा से तहकीक करके आपके सामने कुछ ऐसे हक़ाइक़ लेकर आई हूँ जिनके बारे में जानकर आपकी ना सिर्फ रहनुमाई होगी बल्कि आप इन लोगों से होशियार भी रह सकेंगे और ऐसे ही किसी दूसरे को भी बता सकेंगे कि इस तरह के फ्रॉड से वो होशियार रहें और इनके शिकार ना बने। जनाब, पाकिस्तान में आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ कि बहुत मसाइल हैं। बेरोज़गारी है, गुर्बत है, बहुत शदीद किस्म की महंगाई है और लोग अपनी ज़िंदगियों से बेसिक जो ज़रूरियात हैं उनको भी कम से कम करके भी गुजारा नहीं कर पा रहे हैं। और ये तो है एक जो नॉर्मल और मतवसत तबके की बात, और जिसके पास ज़ाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा वसाइल हैं, बहुत पैसा है उसके लिए इन मसाइल की कोई अहमियत नहीं है। लेकिन मेरा टारगेट और मेरी जो ऑडियंस है वो आम लोग हैं, आपके और हमारे जैसे वो लोग जो कि मेहनत से कमाते हैं और अपना घर चलाते हैं। ऐसे लोगों का एक एक रुपया बहुत ही कीमती होता है।
ठीक है। और ऐसे लोगों की बचत भी बहुत ही ज़्यादा मैं समझती हूँ कि अहमियत रखती है। उनके घर वालों के लिए, उनकी किसी न किसी काज के लिए होती है, किसी न किसी ज़रूरत के लिए पैसे जोड़े होते हैं। जो उनकी जमा पूंजी अगर होती है, अव्वल तो होती नहीं है, और अगर वो होती है तो वो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा मायने रखती है। और अगर कोई उनसे ज़बरदस्ती छीन कर या फ्रॉड करके ले जाता है तो यूँ समझ लीजिए कि वो जीते जी मर जाते हैं। सोशल मीडिया पर ऐसे बहुत से आपको लोग नज़र आते हैं जो अपनी वीडियोस को इस तरह से पोस्ट करते हैं कि वो आपको डॉलर्स और पाकिस्तानी करेंसी बहुत ज़्यादा मिकदार में दिखाते हैं कि उनके पास नोटों की गड्डियाँ होती हैं, बाकायदा उन्होंने तरतीब से लगाए हुए होते हैं नोट्स, और साथ ही किसी न किसी का कमेंट पोस्ट किया होता है कि थैंक यू भाई, आपने मेरी मदद कर दी, आपके भेजे हुए 10 लाख मुझे मिल गए, आपके भेजे हुए 15 लाख मुझे मिल गए। इसी तरह के कमेंट्स पर वो रिस्पॉन्ड करके आपको ये इमेज दे रहे होते हैं और ये यकीन दिला रहे होते हैं कि वो इन पैसों से दूसरे लोगों की मदद कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, और वो उनको घरों में बैठे हुए जस्ट एक मैसेज पे या कमेंट पे इतने ज़्यादा पैसे भेज रहे हैं, जिससे आम और सादा इंसान ये समझता है कि बस जस्ट एक मैसेज और एक कमेंट करने की देर है, और मेरे भी ज़िंदगी के बहुत सारे मसाइल जो हैं वो पैसों की वजह से जो रुके हुए हैं और बहुत तकलीफ़ का बायस बने हुए हैं, वो हल होने वाले हैं। तो वो ऐसे लोगों को कमेंट करते हैं और हेल्प मांगते हैं, जिस पर ये लोग उनको इनबॉक्स में या उनके अकाउंट्स पर या वहीं पर अपने वीडियोस में कमेंट में इस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं, जवाब देते हैं जैसे कि ये इनकी मदद करने लगे हैं। इसके बाद वो उनसे उनका कॉन्टैक्ट नंबर मांगते हैं, जिसके बाद से कहानी शुरू हो जाती है। ये कहानी यूँ होती है कि जैसे ही वो आपसे आपका कॉन्टैक्ट नंबर मांगते हैं, उसके बाद वो आपको पर्सनल आकर व्हाट्सएप कॉल करते हैं। व्हाट्सएप कॉल भी कर सकते हैं, और आपको बाहर के मुल्कों के नंबर से कॉल भी कर सकते हैं। यानी आप यहाँ पाकिस्तान में बैठे हुए देखते हैं कि आपको यूके से कॉल आ रही है, यूएसए से कॉल आ रही है। वो यूके यूएसए से कॉल नहीं आ रही होती, वो यहाँ के ही किसी ऐसे माफिया का नंबर होता है जो कि उन्होंने सिम परचेज़ करके, बाहर की सिम परचेज़ करके किसी न किसी तरीके से वो चला रहे होते हैं उसको, और आपको ये तासर देते हैं कि वो बाहर बैठे हैं और बहुत ही ज़्यादा अमीर कबीर हैं और जस्ट इंसानियत की खिदमत के लिए बैठे हुए हैं। आप उनसे बात करते हैं और उनको अपने प्रॉब्लम बताते हैं, और आप उनको कहते हैं कि मेरी भी मदद की जाए। आप बहुत खुश होते हैं कि आपको रिस्पॉन्स किया जा रहा है। उसके बाद से वो आपको एक लंबी चौड़ी कहानी सुनाते हैं और आपसे बहुत ही खुश अखलाक़ी से बात करते हैं। उसके बाद वो आपसे मांगते हैं कि आप ख़ुद ही बताएं कि आपका मसला या आपके मसाइल कितने पैसों से हल हो सकते हैं, ताकि वही रकम वो आपको भेजें। वो रकम पाउंड्स में भी हो सकती है, वो यूरोज़ में भी हो सकती है, और यूएस डॉलर्स में भी हो सकती है। अलगर्ज कोई भी करेंसी हो सकती है जो वो आपको सेंड करने लगे हैं। वो आपका कॉन्टैक्ट नंबर तो ले ही चुके होते हैं, उसके साथ साथ वो आपकी बैंक इन्फॉर्मेशन भी आपसे लेते हैं, और उसके बाद वो आपसे कहते हैं कि ठीक है, आप जब उनको बताते हैं कि मेरा मसला फ़र्ज़ करें 10 लाख में हल हो जाएगा, मुझे घर चाहिए, या मैंने बेटी की शादी करनी है, या मैं अपने बेटे को कारोबार करके देना चाहता हूँ या चाहती हूँ, या मैं रेंट के घर पर रहता हूँ और मैं अपना घर बनाना चाहता हूँ, तो फिर वो आपसे ये कहते हैं कि आप खुद ही डिसाइड करें कि आपको कितने रकम की ज़रूरत है, उस पर आपको हम वही रकम भेजेंगे। आप खुशी से फूले नहीं समाते और आप उनसे कहते हैं कि ठीक है जी, हमें 10 लाख 20 लाख जितनी आपको ज़रूरत होती है आप वो डिमांड करते हैं। आपको इस दौरान फुली इस तरह से जकड़ा जाता है कि वो आपकी हेल्प फी सबीलिल्लाह कर रहे हैं, अल्लाह की मदद आ रही है आपके पास, और वो अल्लाह की खातिर, अल्लाह की राह में इतनी खतीर रकम आपको भेजने लगे हैं। एंड पर आकर वो आपको ये बताते हैं कि जो रकम आपने भेजी है ये आपको इस वक्त जब मिलेगी
तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने इस पर कोई टैक्स रख रखा है, जिस पर आपको अपनी रकम के हिसाब से, परसेंटेज के हिसाब से वो टैक्स उनकी तरफ से रकम वसूल करने से पहले या भेजने से भी पहले वो आपको भेजना होगा उनके किसी भी एजेंट के जायज़ कैश नंबर पर, जो कि पाकिस्तान में बैठा है या इस्लामाबाद में या कराची में, कहीं भी वो आपकी फ़ाइल रेडी करेगा। उसके बाद से आपको वो टैक्स पे करते ही आपकी वहाँ पर फ़ाइल बन जाएगी उनके पास, और उसके बाद जो है वो आपकी वेरिफिकेशन करके आपको आपकी कही हुई रकम भेज देंगे। बस यहाँ पर ड्रॉप सीन हो जाता है। आप लोग खुशी से उठते हैं कि चलें कोई बात नहीं, अगर मुझे 30 लाख आ रहे हैं तो मैं उठकर इसको टैक्स को पहले पे करता हूँ ताकि मेरे मसले मसाइल हल हो सकें और मुझे बाहर से ये इतनी बड़ी रकम हासिल हो सके। लेकिन ऐसा नहीं होता। वो जो लोग आपको ट्रैप कर रहे हैं, आपकी मजबूरियों के इवज़ आपसे जो टैक्स ले रहे हैं, वो गवर्नमेंट पाकिस्तान का फिक्स शुदा नहीं है। और कहीं भी पाकिस्तान में आपको रकम रिसीव करने या सेंडर को भेजने से पहले कोई ऐसा टैक्स नहीं होता जो गवर्नमेंट पाकिस्तान आपसे यहाँ से लेगी और वो वहाँ से पैसे भेजेंगे। ऐसा होता है कि अगर कोई बाहर से आपकी रेमिटेंस आती है, आपके पैसे आते हैं, या किसी भी आपका भाई भेजता है या आपको किसी ने हेल्प के लिए भेजे हैं, तो वो टैक्स उनके रिसीव करने से पहले ही आपसे ले लिया जाता है। किस तरह से लिया जाता है? जब आप वो टैक्स उस वक्त अदा कर लेते हैं जैसे ही आप वो पैसे लेते हैं, जाकर किसी फॉरेन एक्सचेंज से लेते हैं या फिर आप जाकर कहीं से भी विदड्रॉ करते हैं, वेस्टर्न यूनियन से लेते हैं या बैंक में आती है, तो उस टैक्स का आपको बताए बगैर ही गवर्नमेंट का जो टैक्स होता है वो काट कर ही आपको रकम की अदायगी कर दी जाती है। बाकी ऐसा कोई टैक्स नहीं होता जो कि आपको पहले भेजना होता है और आपकी फ़ाइल रेडी होगी और वो आपको फिर 30 लाख रुपए भिजवाएंगे, 20 भिजवाएंगे या 5 या 10, जितने भी आपने मांगे हैं। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर खुदा के लिए होशियार हो जाएं। आप अपनी रकम से हाथ धो बैठते हैं और ऐसे स्कैम का हिस्सा बन जाते हैं, स्पैम का हिस्सा बन जाते हैं, जो एक माफिया है और जो खुद आपके इसी भेजे हुए चंदे पे, समझ लीजिए, ये जो टैक्स के नाम पर आपने उनको भीख दी है, वो तो आपसे सिर्फ वो भीख चाहते हैं। आपने अपने लालच में पहले वो टैक्स उनका पे कर दिया, ठीक है, और उनके अकाउंट में चली गई वो सारी रकम। आपको कभी भी वो पैसे नहीं भेजते हैं और ना ही वो पैसे कभी आते हैं। इस तरह मेरे पास बहुत सारे जो है ना वो मामलात भी आए, और कुछ ख़वातीन ने घर में बैठी होती हैं, ख़वातीन सादा, उनको कुछ पता ज़्यादा नहीं चलता, तो ये इतना नेटवर्क जो है वो स्ट्रॉन्ग है कि ये आपके जहन में आए हुए हर शक और हर सवाल का जवाब पहले से रेडी रखता है। तो ये जो आपको मैंने सारी सिचुएशन बताई है, ये हो चुका है। उसके बाद से लोगों ने इस पर अभी तक बैठे वेट कर रहे हैं और उनको अभी रकम आ रही है और उनके मसले हल हो रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। जबकि उनके घर में पड़ी हुई ज़रूरत के लिए जो भी जमा पूंजी होती है, बचा के रखी होती है या अपने किसी खर्च के लिए होती है, वो टैक्स के नाम पर बाहर बैठे हुए या फिर पाकिस्तान के अंदर ही बैठे हुए इस तरह के इविल जीनियस माइंड हैं जो इस तरह से आपसे घरों से पैसा उठवा रहे हैं और आपकी मदद के बहाने से अल्लाह के नाम पर फ्रॉड कर रहे हैं। उनकी ज़िंदगी और आखिरत के बारे में तो चलें वो खुद ही जानें, लेकिन आपको अपने लिए अब थोड़ा सा होशियार होना होगा। थोड़ा सा आप आंखें खोलें। आप एक ऐसे दौर में बैठे हैं, ऐसे वक्त में ज़िंदा हैं जब आपको पूरी तरह से अपनी आंखें भी खुली रखनी है और अपने कानों को भी खुला रखना है। लेकिन आप अगर आंखें और कान बंद कर लेते हैं और बग़ैर किसी से पूछे और मालूम किए ऐसे लोगों के हत्थे चढ़ जाते हैं और फिर अपना डाटा भी उनके साथ शेयर कर लेते हैं और उनके साथ अपनी अकाउंट इन्फॉर्मेशन भी शेयर कर लेते हैं और उनको पैसे भी भेज देते हैं, तो आप उनके लिए आइंदा एक मुस्तकिल शिकार बने रहेंगे। इससे आपको आज ही आंखें खोलने की ज़रूरत है। अपना और अपने बच्चों का जो मुस्तकबिल है
उसके लिए ही आप कमाते हैं, उन्हीं के लिए ही आप मेहनत करते हैं, दिन रात आप काम करते हैं और आपका पैसा बिल्कुल हक हलाल का होता है, जो ऐसे किसी फ्रॉड के लिए नहीं होता। और कभी भी आपको इससे जो है वो उनकी तरफ से कोई हेल्प नहीं आने वाली है। हाँ, बेशक कुछ लोग हैं जो वाकई में हेल्प करते हैं, अल्लाह के नाम पर राशन तकसीम करते हैं, ज़कात देते हैं, बट दे आर समथिंग डिफरेंट। वो उनके प्रोसीजर में आपको ये लंबी चौड़ी कहानियाँ और इतना नमोदो नुमाइश का दिखावा नहीं होता कि वो आपको नोटों की गड्डियाँ और डॉलर्स दिखाकर इस तरह से कमेंट का एक वीडियो का ड्रामा क्रिएट करके आपकी हेल्प कर रहे होते हैं। वो तो अल्लाह के लिए कर रहे होते हैं, खामोशी से कर रहे होते हैं। उनका तो ये होता है कि इस हाथ से अगर दे रहे हैं तो इसको पता भी ना चले और खामोशी से अल्लाह की राह में दिया जाए। तो ऐसे लोगों से ज़रूर हेल्प मांगें जो अल्लाह की राह में वाकई कुछ करते हैं, लेकिन अल्लाह के नाम पर फ्रॉड करने वालों से होशियार रहें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। वीडियो में कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको इससे क्या रहनुमाई मिली। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।